शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे नहीं पता एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं। भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली। मैं अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूँ। मियाँ साहब के बच्चे हैं, वो जिम्मेदार हैं। मैं उनसे क्यों पूछूं कौन सी जायदाद है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मेरे अकाउंट में कोई टीटीज आई हैं तो अभी सियासत छोड़ दूंगा। हमजा के अकाउंट में आई या नहीं ये उनसे पूछें। मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा एक ढेला भी बाहर नहीं पड़ा हुआ। नवाज शरीफ ने कहा, सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला। बताएं मुझे निकाल कर अच्छा किया या बुरा। मुझे निकालने वाले घरों को जा रहे हैं। 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले ने दाल में कुछ काला था तो इस्तीफा दिया। कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। मैं आपके सामने खड़ा हूं। कहते थे यूथ मेरे साथ है। पाकिस्तान की यूथ नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का वादा। कहा, मरी के चारों तरफ मोटरवे बनेगी। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ के साथ ना चलने का ऐलान। कहा, मियां साहब का जमहूरियत का लिबादा उतर गया। ये मिसाके जमहूरियत और वोट को इज्जत दो वाले मियां साहब नहीं, ये वही पुराने IJI वाले नवाज शरीफ हैं जिनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है। पुरानी सियासत को तोड़कर कोई रिवायत कायम करें तो इस चीज का साथ दे सकता हूं। इनका वजीर नहीं बन सकता। मसाइल हल करना है तो तकसीम के बुखार को तोड़ना होगा। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। मजीद गड़बड़ हुई तो इलेक्शन नताइज कबूल नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बल्ला इलेक्शन में होता तो हम और ज्यादा मेहनत करते। माजी में भी बल्ले का मुकाबला किया है। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाइव दिखाया गया। PTI को 2021 में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। उनके वकीलों ने कोताही की जिसका समर है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। शाहिद खाकान क्यों छोड़कर गए इनसे पूछें। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं। वोट आपकी तरक्की का फैसला होता है। चाहते हैं मसाइल हल हो तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। जब नवाज शरीफ आता है तो गरीब का चूल्हा जलता है। दिन रात एक करके मरी की तकदीर बदलेंगे। मरी में जलसे से खिताब ने कहा, अवाम माफिया को मार भगाएं। मरियम नवाज का इक़्तिदार में आकर मरी में गैस की फराहमी, अस्पताल और कॉलेजेस बनाने का वादा। आसिफा भुट्टो की लाड़काना में इंतखाबी मुहिम। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सियासत कर रही है। बाकी कुर्सी की लालच में सियासत कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वादा करें आप बिलावल को कामयाब करवाएंगे। बिलावल आपके लिए काम करेगा, लड़ेगा। विफाक में हुकूमत बनी तो किसान कार्ड, हारी कार्ड जारी करेंगे। इलेक्शन नताइज कब तक आएंगे, कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकाम की नताइज मुरतब करने वाले EMS सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने EMS पर सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजी हैं। कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग अफसर जाती हैसियत में RO को नताइज पहुंचाएगा। रिटर्निंग अफसरान को सैटेलाइट कनेक्शन भी दिए गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात के लिए EMS से ज्यादा आसान सिस्टम नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल कर ली। तर्जुमान के मुताबिक बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जमीनी और हवाई दोनों तरीकों से मुकम्मल किया गया। मौसम की खराबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील का अमल बर वक्त मुकम्मल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवा रहा है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के लिए आलमी कवानीन और उसूलों की खिलाफवर्जियां मामूल बनती जा रही हैं। दुनिया के कई ममालिक भारत के शर्मनाक करतूत बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तमाम साजिशों को बेनकाब करता रहेगा। अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। LOC की सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की इलाकाई खुदमुख्तारी के खिलाफ किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौज खतरात से मुकम्मल आगाह है और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद के थाने पर दहशतगर्दों का हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद, 9 जख्मी। दहशतगर्दों ने रात गए थाने में घुसकर दस्ती बमों और फायरिंग से हमला किया। छत पर तैनात एहलकारों को स्नाइपर ने निशाना बनाया। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत, कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे आज़म को खत्म करने में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगी। एमक्यूएम का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, कहा हैदराबाद से जाली मोहरें बरामद हुई। इलेक्शन कमीशन को मामले का नोटिस लेना चाहिए। दुबई की रियल स्टेट में तरक्की सिंध की करप्शन से जुड़ी है, अब तकसीम का निजाम नहीं चलेगा। फारूक सत्तार ने कहा मुत्तहदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। अता तारड़ ने कहा पीपल्स पार्टी के लाहौर में ना वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ पैसा है। ये चाहते हैं लाहौर में भी करप्शन का बाजार गर्म हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवल शाह खान ने कहा इलेक्शन में हारने के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। नवाज शरीफ ने कहा जनरल बाजवा ने कहा था अदम एतमाद ना लाए तो फौरी इलेक्शन करवाएंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन चाहते थे, सब ने कहा अदम एतमाद की तहरीक लाना हमारा हक है। नवाज शरीफ पर कोई रहम नहीं किया गया। बैरून मुल्क जाने की इजाजत पीटीआई हुकूमत ने दी। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। इस लेवल पर इंसान जिंदा नहीं रहता। पैनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, एक झूठे मुकदमे में धरा गया। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले वोट पर डाका डालने वाले बने हैं। धांधली वाले इलेक्शन हुए तो किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी को नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। जाते जाते कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम किसी इंसानी अलमियत से कम नहीं। मकबूजा कश्मीर में वाहिद दहशतगर्द भारत है। भारत से तनाज़ा नहीं चाहते। हमले की सूरत में मौसर जवाब देने की सलाहियत है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में मजीद कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। निगरान वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ की मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाएगी। नून लीग को कुछ साल और मिलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आज महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। इक्तदार में आकर महंगाई से निजात दिलाएंगे। कर्जीन मेमन ने कहा नवाज लीग, जीटीए और दीगर जमातें सिर्फ इलेक्शन में नजर आती हैं। सियासी मुखालफीन कोरोना और सैलाब के दौरान कहां थे? अवाम के दुख सुख में सिर्फ पीपल्स पार्टी उनके साथ रही। टंडूजाम में जलसे से खिताब में मजीद कहा 8 फरवरी को तीर को वोट देकर कामयाब करवाएं। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। इस्लामी की कराची में रैली। हाफिज नईम और रहमान ने कहा कराची का अलमिया है कि यहाँ बारिश हो जाए तो लाशें बरामद होती हैं। इदारों पर सिंध हुकूमत का कब्जा है। ये करप्शन, लूटमार और कब्जा करते हैं। कब्जा मेयर साहब झूठ बोलते हैं। ये इसी तरह बारिश और करंट से लोगों को मारते रहेंगे। कराची के अवाम को ऐसे लोगों को मुस्तरद करना होगा।